स्वागत है आप सबका इंडियन फिल्म हिस्ट्री एंड न्यूज चैनल पर। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण अपनी जिंदगी के नए फेज में कदम रखने जा रहे हैं। इस साल 29 फरवरी को फैंस के साथ ये खुशी शेयर की थी कि उनके जीवन में जल्द ही नया नन्हा मेहमान आने वाला है। दीपिका इन दिनों अपने प्रेगनेंसी पीरियड को काफी एंजॉय कर रही हैं। कल की 2898 एडी की सुमति जहां लगातार इवेंट अटेंड कर रही हैं, तो वहीं उनके पति रणवीर सिंह भी हर पल उनकी देखभाल कर रहे हैं। 6 जुलाई को रणवीर ने अपना जन्मदिन मनाया। हालांकि इस बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान की कोई तस्वीरें सामने नहीं आई। अब उन्होंने बीते दिन एक बेहद ही खास नोट अपने फैंस के साथ शेयर किया है। उन्होंने लिखा, मुझे जन्मदिन पर विश करने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मैं आप सबको निजी तौर पर जवाब दूंगा। इस साल जिंदगी का एक नया सफर शुरू हो रहा है। मैं अपनी जिंदगी के दूसरे पड़ाव की तरफ बढ़ रहा हूं और मेरा आप सबको दिल से आभार। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण सितंबर में अपने पहले बेबी का स्वागत कर सकते हैं। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के आगामी प्रोजेक्ट की बात करें, दोनों की जोड़ी रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम अगेन में एक बार फिर से धमाल मचाएगी। फिल्म में दोनों ही पुलिस की भूमिका में दिखाई देंगे। वहीं अब बात करते हैं, एक एक्टर जब किसी प्रोजेक्ट को साइन करता है तो उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। कलाकार को फिल्म की अनोखी कहानी या किरदार, कभी उसके सह कलाकार, कभी निर्माता या निर्देशक, तो कभी मिलने वाले पैसे उस प्रोजेक्ट को लेने या रिजेक्ट करने में मदद करते हैं। आज बात करेंगे ऐसे ही एक एक्टर के बारे में जो कास्टिंग डायरेक्टर होते हुए एक्टिंग की दुनिया में आए और कमाल कर दिया। हम बात कर रहे हैं अभिनेता और कास्टिंग डायरेक्टर अभिषेक बनर्जी की। फिल्म स्त्री 2 में वो एक बार फिर जना की भूमिका में नजर आएंगे। इससे पहले भी वो राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री पार्ट 1 में अपने किरदार की वजह से काफी ज्यादा पॉपुलर हुए थे। हालांकि अब उनका कहना है कि उनकी प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं। अपने इस किरदार के बारे में बात करते हुए उन्होंने फैंस के साथ अपनी एक्साइटमेंट शेयर की। उन्होंने कहा, स्त्री 2 को लेकर जितने दर्शक उत्साहित हैं, उससे ज्यादा तो मैं खुद उत्साहित हूँ। मैंने अब तक जितना भी काम किया है, उन सब में मैंने अपनी फिल्म स्त्री को सबसे ज्यादा देखा है। उन्होंने आगे कहा, मैंने इसे सिनेमा घर, टीवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म हर जगह देखा है। अमर कौशिक एक बहुत ही अच्छे निर्देशक हैं। अगर अच्छा निर्देशक मिल जाए तो काम में भी मजा आता है, और जब कलाकार को काम में मजा आता है तो वो काम में भी दिखाई देता है। बता दें कि अभिषेक बनर्जी ने निखिल आडवाणी निर्देशित आगामी फिल्म वेदा में भी काम किया है। इस फिल्म में शर्वरी वाघ भी अहम भूमिका निभाती नजर आएंगी। ये फिल्म 12 जुलाई को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। बॉलीवुड के बिना रह नहीं सकते? फिल्मी शॉर्ट्स ऐप डाउनलोड करें और चलते फिरते मनोरंजन का मजा लें। झटपट, चटपटी और पूरी बॉलीवुड वाली खबरें फिल्मी शॉर्ट्स ऐप iOS और एंड्रॉइड दोनों पर मौजूद है। वही अब बात करते हैं, इन दिनों हर किसी की जबान पर अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी का जिक्र हो रहा है। देखा जाए तो मार्च से अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के फंक्शन चलते ही जा रहे हैं। जामनगर और इटली में ग्रैंड प्री वेडिंग सेलिब्रेशन के बाद अब ये कपल 12 जुलाई को जियो गार्डन में 7 फेरे लेने के लिए तैयार है। अंबानी परिवार की शादी को उत्सव भी कहा जाता है, क्योंकि सालों तक ये चर्चा का विषय बना रहता है। वैसे बॉलीवुड में कई ऐसी शादियां हुई हैं जिनके शादी के फंक्शन काफी समय तक चले हैं। एक कपल तो इसमें ऐसा भी है जिसने अपनी शादी के बाद 5 रिसेप्शन होस्ट किए हैं। आइए जाने कौन है वो सितारे जिन्होंने महीने भर तक अपनी शादी को लेकर वाहवाही लूटी। अंबानी परिवार के बाद शादी के लंबे फंक्शन करने वालों की लिस्ट में बॉलीवुड के मस्तानी और बाजीराव यानी कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण का नाम सबसे पहले आता है। दीपवीर ने इटली के लैम कोमो में 14 और 15 नवंबर साल 2018 में शादी की थी। शादी के बाद इस कपल ने 3 से 4 रिसेप्शन दिए थे। इस लिस्ट में प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस का नाम भी शामिल है। दोनों की 1 और 2 नवंबर 2018 को उम्मेद भवन पैलेस में ग्रैंड वेडिंग हुई थी। शादी के बाद इस कपल ने 4 बड़े रिसेप्शन होस्ट किए थे, जिसमें दिल्ली, मुंबई और अमेरिका शामिल रहा था।
इस कपल की शादी की चर्चा महीनों तक रही थी। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने गुपचुप क्रिकेटर विराट कोहली से इटली में शादी रचाई थी। इस कपल ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी की फोटो शेयर कर फैंस को सरप्राइज दे दिया था। वहीं वापस आने के बाद दोनों ने दिल्ली और मुंबई में ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी होस्ट की थी। इस कपल की शादी का इटली और वीडियो में करीब एक हफ्ते तक जश्न चला था। बॉलीवुड फैशन क्वीन के नाम से मशहूर एक्ट्रेस सोनम कपूर ने 8 मई साल 2018 में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड आनंद आहूजा से शादी की थी। एक्ट्रेस की शादी के फंक्शन अनिल कपूर के बंगले और सोनम की सौमी के बंगले में हुई थी। शादी के बाद मुंबई में शानदार रिसेप्शन पार्टी भी हुई थी। देसी गर्ल की बहन परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी की चर्चा काफी समय तक रही। इस कपल ने 24 सितंबर 2023 को धूमधाम से उदयपुर में 7 फेरे लिए थे, लेकिन शादी से पहले दोनों की प्री वेडिंग फंक्शन की धूम दिल्ली में देखने को मिली थी। एंटरटेनमेंट की दुनिया में चांस पाने का एक आसान तरीका, फिल्मी जॉब्स ऐप अभी डाउनलोड करें और बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखें। Available for iOS and Android devices, please download Filmy Jobs app. वहीं अब बात करते हैं पिछले महीने अभिनेता जहीर इकबाल के साथ शादी के बंधन में बंधी अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा छोटे ब्रेक के बाद काम पर लौट आई हैं। वो 11 जुलाई को ZEE5 पर प्रदर्शित होने वाली हॉरर कॉमेडी फिल्म काकोड़ा में नजर आएंगी। इसके साथ ही फिल्मकार संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी 2 की घोषणा भी हो चुकी है। एक बातचीत में सोनाक्षी सिन्हा कहती हैं, मैंने अपना करियर जिस तरह से बनाया है उसमें मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। भविष्य में भी अपने मन का ही काम करूंगी। दहाड़ के बाद हीरा मंडी वेब सीरीज और अब काकुड़ा फिल्म, क्या सोनाक्षी ज्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म को अहमियत दे रही हैं? इस पर वो कहती हैं, मैं अच्छे किरदारों को अहमियत दे रही हूँ। मुझे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बेहतरीन मौके मिल रहे हैं। शादी के बाद जल्द काम पर लौटने को लेकर सोनाक्षी कहती हैं, ऐसा आप तभी कर सकते हैं जब आप सही रिश्ते में होते हैं। सही रिश्ते आपको बदलते नहीं हैं। यही एक रिश्ते की खूबसूरती भी होती है कि आप जिससे प्यार करते हैं वो आपको कभी बदलना ना चाहे। मुझ में भी शादी के बाद कोई बदलाव नहीं आए। देखिए, मैं काम पर लौट आई हूँ। वहीं अब बात करते हैं अपनी अनोखी आवाज के लिए जानी जाने वाली उषा उत्तव पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके पति जानी चाको का निधन हो गया है। सोमवार को कोलकाता में उन्होंने अंतिम सांस ली। अचानक बेचैनी महसूस होने के बाद परिवार वाले जानी चाको को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार 78 वर्षीय जानी चाको घर पर टीवी देख रहे थे, तभी उन्हें बेचैनी महसूस हुई। इसके बाद जानी चाको को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। डॉक्टर्स ने बताया कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनका निधन हुआ है। उनका अंतिम संस्कार मंगलवार 9 जुलाई को किया जाएगा। वहीं अब बात करते हैं, करीना कपूर खान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर 8 जुलाई को एक मिरर सेल्फी शेयर की। इस सेल्फी में एक्ट्रेस का स्टनिंग लुक देखने को मिल रहा है, जिसे देखने के बाद बेबो के फैंस भी खुद को कमेंट करने से रोक नहीं पा रहे हैं। फोटो शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखते हुए पूछा कि क्या आज सोमवार है। क्रू एक्ट्रेस ने जो सेल्फी शेयर की है उसमें वो एक रंगीन स्ट्राइप्ड व्हाइट कलर की शर्ट पहने हुए नजर आ रही हैं। वहीं शर्ट के नीचे उन्होंने ग्रीन कलर का स्विम सूट पहना है। अपने इस लुक को एक्ट्रेस ने ब्लैक सनग्लासेस के साथ स्टाइल किया है और बालों में बन बनाया है। उनके इस पोस्ट पर बेबो की बहन और एक्ट्रेस करिश्मा कपूर ने भी रिएक्ट किया है। उन्होंने फोटो पर कमेंट करते हुए लिखा कि हर कोई आपका मंडे चाहता है। बता दें कि क्रू के बाद अब एक्ट्रेस जल्द द बकिंगम मर्डर्स में दिखाई देने वाली हैं। फिल्म का निर्देशन हंसल मेहता ने किया है, जो 13 सितंबर 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। तो ये थी बॉलीवुड दिन भर से जुड़ी हुई कुछ अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडियन फिल्म हिस्ट्री एंड न्यूज। फिल्मों की ताजा खबरें क्यों मिस करना? अभी सब्सक्राइब करो इंडियन फिल्म हिस्ट्री और अंदर की बातें जानो। बॉलीवुड की दुनिया का टिकट बस एक क्लिक दूर।